नमस्कार शिक्षक साथियों व मेरे सभी मित्रगण जो इस समय वह मेरी यह वीडियो देख रहे हैं। मैं अपने चैनल में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आकलन एवं ट्रैकर पंजिका की पूरी वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें निपुण भारत मिशन के अंतर्गत जो 22 सप्ताह की योजना चल रही है उसमें हमें कैसे आकलन करना है और कैसे उसका रजिस्टर बनाना है। मैं पूरा बना हुआ रजिस्टर आपके समक्ष लेके आई हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को पूरी लास्ट तक देखेंगे तो आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप उसको आसानी से कर सकेंगे। ये है दोस्तों इसका कवर पेज। मैंने इसको ऐसे बनाया है, जिसमें मैंने एक ऐसे लगाया है कि आकलन एवं ट्रैकर पंजिका और निपुण भारत का मैंने इसमें लोगो बनाया है। आप अपने तरीके से इस पर कुछ भी कर सकते हैं। और ये अंदर मैंने आकलन एवं ट्रैकर पंजिका लिखा है। इसमें सावधिक आकलन, साप्ताहिक आकलन, ट्रैकर और जो संबंधित कक्षा है वो कक्षा है, और इसमें अपना नाम आप लिख सकते हैं। फिर मैंने शॉर्ट में निपुण भारत मिशन के बारे में इसमें कुछ जानकारी दी है कि निपुण भारत मिशन की शुरुआत कब हुई। निपुण भारत मिशन की शुरुआत 5 जुलाई 2021 में की गई। इसका फुल फॉर्म मैंने इसमें लिखा हुआ है और इसको कहाँ कहाँ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा। इसके 5 स्तर हैं और निपुण भारत का लक्ष्य मैंने इसमें लिखा। फिर अगले पेज पे मैंने निपुण लक्ष्य लिखे हुए हैं कि भाषा के क्या लक्ष्य हैं 1, 2, 3 के, और गणित के क्या लक्ष्य हैं बाल वाटिका कक्षा 1, 2, 3 के। मैंने इनको एक पेज पे लिखा है। फिर अगले पेज पे मैंने निपुण भारत मिशन संदर्शिका 2022-23 के अंतर्गत 22 सप्ताह की कार्य योजना टाइटल लिखा है और उसका लोगो बनाया है। फिर अगले पेज पे मैंने दैनिक व साप्ताहिक शिक्षण योजना लिखी है कि भाषा की साप्ताहिक शिक्षा योजना क्या है। तो प्रथम कालांश में हमें मौखिक भाषा का विकास करना है, द्वितीय कालांश में डिकोडिंग एवं लेखन कार्य करना है, तृतीय कालांश में पठन करना है। और ये हमें कब कब करना है, 1 से 4 दिन तक हमें दक्षता आधारित शिक्षण करना है, 5वें दिन हमें भाषा में पुनरावृत्ति करनी है और 6ठे दिन हमें आकलन एवं रिमेडियल करना है। फिर गणित में आ जाते हैं। तो गणित में हमें पहले कालांश में अवधारणात्मक प्रकरण पर कार्य करना है, दूसरे में अभ्यास पत्रकों पर कार्य करना है और तृतीय कालांश में अभ्यास गतिविधियों पर कार्य करना है। और पूरे सप्ताह में 1 से 4 दिन हमें अनुदेशात्मक कार्य करना है, 5वें दिन हमें समेकन व आकलन करना है, 6ठे दिन पुनरावृत्ति व रिमेडियल करना है। फिर अगले पेज पर मैंने दोस्तों लिखा है कि आकलन व ट्रैकर। आकलन कितने प्रकार का होता है, दैनिक साप्ताहिक आकलन, सावधिक आकलन, वार्षिक आकलन। और ट्रैकर, वार्षिक ट्रैकर, साप्ताहिक ट्रैकर, सावधिक आकलन ट्रैकर, जिसको हमें भाषा और गणित का अलग अलग सप्ताह में करना है। भाषा का सावधिक आकलन हमें 9वें और 18वें सप्ताह में करके उसका ट्रैकर भरना है, और गणित का हमें 11वें और 22वें सप्ताह में करके उसका ट्रैकर कंप्लीट करना है, और एक हमें कार्यपुस्तिका ट्रैकर भरना है। दोस्तों, सावधिक आकलन की मैंने एक वीडियो पूरी बनाई है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो ये सारे ट्रैकर हमको कंप्लीट करने हैं दोस्तों। वार्षिक ट्रैकर अलग से हमको कंप्लीट करना है, साप्ताहिक आकलन का भी ट्रैकर हमें दिया जाएगा, वो भी कंप्लीट करना है, सावधिक आकलन ट्रैकर भी करना है। और इसलिए क्योंकि अभी ट्रैकर मिला नहीं है हम लोग को, इसलिए हम लोग इसको रजिस्टर पर मेंटेन कर रहे हैं। फिर ये देखिए, मैंने पूरा वार्षिक ट्रैकर का भाषा और पूरा सप्ताह वाइज पूरा बनाया हुआ है। 22 सप्ताह का भाषा और गणित का। जैसे आपने मान लीजिए फर्स्ट वीक का कंप्लीट कर लिया पहले दिन का, तो हम उसको उसमें टिक कर देंगे। ऐसे ही हम जितने सप्ताह का करते जाएंगे उसको टिक करते हुए चलेंगे। जिस दिन का हमने कर लिया, इसे आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं या सप्ताह के अंतिम दिन भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने पूरा 22 सप्ताह का बनाया हुआ है, और ये 9वें सप्ताह में हमको भाषा का आकलन करना है। तो यहाँ पर देखिए 13 दिन की योजना है, पहले, दूसरे, तीसरे, यानी कि पहले दिन से लेके 13 दिन की योजना है, जिसमें पहले और दूसरे दिन हमें आकलन करना है, तीसरे दिन हमें योजना बनानी है, और बाकी दिन हमें पुनरावृत्ति व आकलन कार्य करना है। फिर उस गणित में लेकिन हमें 9वें सप्ताह में आकलन नहीं करना है। गणित का आकलन हमें 11वें सप्ताह में करना है। फिर अगले सप्ताह से फिर हम अपना आधारशिला संदर्शिका के अनुसार कार्य करेंगे। फिर आ जाता है हमारा 11वां सप्ताह, जिसमें हमें गणित का आकलन करना है। तो गणित में 10 सावधिक आकलन प्रपत्र दिए गए हैं, उन्हीं पे हमें आकलन करना है। बच्चों का प्रतिदिन के लिए एक सावधिक प्रपत्र अलग अलग दिया हुआ है, और उसी का आकलन करके हमको उसमें ट्रैकर भरना है। इस तरह से हम पूरा
सप्ताह का करेंगे। जब हम 17 सप्ताह तक कर लेंगे, जब हम 18वें सप्ताह पर पहुँचेंगे तब हमें गणित का दूसरा शाब्दिक आकलन करना होगा, क्योंकि पहला आकलन हमने 9वें सप्ताह में किया था और दूसरा आकलन 18वें सप्ताह में सेम उसी प्रकार करेंगे। 13 दिन की योजना ये भी है। फिर 19 सप्ताह 20 सप्ताह हम अपना शिक्षण कार्य करेंगे। 21 सप्ताह में हम अपना शिक्षण कार्य करेंगे। जब 22वां सप्ताह आएगा तब हम इसमें गणित का आकलन पुनः करेंगे। इसमें भी 10 दिन की योजना है, उसी प्रकार जिस प्रकार हमने 11वें सप्ताह में किया था आकलन। उसके लिए भी 10 प्रपत्र दिए गए हैं। पहले दिन का प्रपत्र, दूसरे दिन का प्रपत्र, तीसरे दिन का प्रपत्र, ये सारे प्रपत्र हमें बच्चों की कार्यपुस्तिका में दिए गए हैं। उन्हीं की कार्यपुस्तिका में हमें कार्य करना है। यदि हमें कार्यपुस्तिका अभी नहीं प्राप्त हुई है किसी कारणवश, तो हम इस तरह का प्रपत्र बना लेते हैं और उस पर बच्चों का आकलन करते हैं। तो ये जैसे मैंने साप्ताहिक आकलन के लिए बनाया हुआ था, मैंने सीख लिया। इस प्रकार जैसे हमने इसमें एक ही लगाया है, इस तरह के मैंने प्रति सप्ताह के बनाए हैं कि प्रति सप्ताह मैंने कैसे आकलन किया। ये मैंने एक ऐसी डेमो के लिए लगा दिया है इसमें। तो इसमें हर सप्ताह जैसे जैसे हम बच्चों को कंटेंट पढ़ाते जाएंगे, उसी प्रकार हम उस सप्ताह का आकलन करते जाएंगे। जब बच्चों की कार्यपुस्तिका हमें प्राप्त हो जाएंगी तो उसमें ये दिया हुआ होगा, उसी से हमें आकलन करना होगा। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि इस तरह से प्रपत्र आप बना सकते हैं। फिर इसमें आता है कि साप्ताहिक आकलन करने के पश्चात हमें ट्रैकर कैसे भरना है। तो ट्रैकर अभी हमें मिला तो है नहीं, तो हम इसको रजिस्टर पर मेंटेन करेंगे। ये देखिए मैंने पूरा ट्रैकर मेंटेन किया है सप्ताह वाइज, जिसमें हमें डिकोडिंग और मौखिक भाषा का करना है। इसमें देखिए लिखा हुआ है हर सप्ताह छठे दिन, दिवस 6 का मतलब है छठे दिन हमें हर सप्ताह भाषा का आकलन करना है, जिसमें प्रत्येक सप्ताह डिकोडिंग से संबंधित आकलन एवं मौखिक भाषा विकास से संबंधित अवलोकन करना है। प्राप्त अंकों को दर्ज करना है। समूह 1 के बच्चों द्वारा लाए गए अंक पर गोला करना है। तो जैसे हमने इस बच्चे का डिकोडिंग का जब आकलन किया तो इसने मान लीजिए 10 में 4 नंबर इसको डिकोडिंग में आए, तो हम इस पर गोला करेंगे क्योंकि ये 50% से कम है। और यदि ये बच्चा हमारा 8 नंबर लाता है तो हम इस पर गोला नहीं करेंगे क्योंकि ये इस पे 50% से अधिक है। इस प्रकार जो बच्चे 50% से कम होंगे उन पर हम गोला करते जाएंगे और ये बच्चे हमारे समूह 1 में आएंगे, और जो बच्चे बिना गोला के होंगे वो हमें समूह बी में आएंगे। फिर जो बच्चे लक्षित दक्षताएं प्राप्त कर लेंगे उनके सामने हम टिक करते जाएंगे, और जो लक्षित दक्षताएं प्राप्त नहीं करेंगे उनके सामने हम डैश करते जाएंगे। फिर इसी प्रकार हम हर सप्ताह में बच्चों का, जैसे हमने पहले सप्ताह में आकलन कर लिया, दूसरे सप्ताह में इस तरह से हम बच्चों का आकलन करते हुए जाएंगे। 9वें सप्ताह में हमें डिकोडिंग का शाब्दिक आकलन करना है और 18वें सप्ताह में हमें शाब्दिक आकलन करना है। फिर साप्ताहिक के बाद आता है शाब्दिक आकलन, कि हमें शाब्दिक आकलन कैसे करना है। तो शाब्दिक आकलन ये हमें 9वें सप्ताह में करना है, और ये शाब्दिक आकलन का प्रपत्र है जिसको मैंने खुद ही बनाया हुआ है। ये दोस्तों कक्षा 1 का प्रपत्र है। आप अगर मान लीजिए कक्षा 2 की वीडियो भी बना रहे हैं तो आप यहाँ पर केवल प्रपत्र चेंज कर सकते हैं। सेम पूरा प्रोसेस कक्षा 1-2 के लिए एकदम वही रहेगा, कोई भी प्रोसेस अलग नहीं है, बस उनका केवल प्रपत्र चेंज हो जाएगा और आप यहाँ पर लगा सकते हैं। उसको लगा के आप इनका आकलन कर सकते हैं। जैसे ये हिंदी का प्रपत्र कक्षा 2 का है तो हमने यहाँ पे कक्षा 2 का लगा लिया, और बाकी सब कुछ वही रहेगा, सेम वैसे ही रहेगा, बस केवल उसका प्रपत्र बदल जाएगा। ये देखिए इससे शाब्दिक आकलन कैसे करना है। इसमें बच्चों को डिकोडिंग और मौखिक भाषा में जैसे हमने साप्ताहिक में किया है वैसे ही करना है, बस हमें इसमें एक टिप्पणी दर्ज करनी है। जैसे हमने नंबर दिया बच्चे को, गोला लगा दिया, और जो बच्चा दक्षता नहीं प्राप्त कर पाया मौखिक भाषा में उसमें हमने डैश कर दिया, जिसने दक्षता प्राप्त कर ली हमने उसमें टिक कर दिया। बच्चों के बारे में टिप्पणी अंकित कर दी कि ये बच्चा हमारा सीख रहा है, ये बच्चा प्रगति कर रहा है, इसमें प्रतिदिन कुछ ना कुछ सुधार हो रहा है। इस समय हम प्रत्येक बच्चे के विषय में हम जो विशेष अंकित करना चाहते हैं वो हम टिप्पणी में अंकित कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमें इसका शाब्दिक आकलन का ट्रैकर कंप्लीट करना है। और फिर ये भाषा का आ जाता है कि गणित का आ जाता है कि गणित का आकलन हमें साप्ताहिक आकलन कैसे करना है। तो इस प्रकार मैंने सीख लिया। प्रपत्र आप बना भी सकते हैं, या अगर आपके यहाँ कम बच्चे हैं तो आप उसका जेरॉक्स भी करवा सकते हैं।
फिर आप ज़ेरॉक्स करवा के उसका बच्चे का आकलन करवा लीजिए और उसी हिसाब से अपना ट्रैकर कंप्लीट कर लीजिए। फिर ये आता है साप्ताहिक आकलन ट्रैकर गणित का। तो हमें गणित में भी क्या करना है, सभी प्रश्नों के 50% भाग से कम सही उत्तर देने वाले जो बच्चे हैं, यानी कि जिन्होंने 50% से कम नंबर दिए पाए हैं, उनको हम ए ग्रुप में रखेंगे। जो 50% से ऊपर हैं उनको हम बी ग्रुप में रखेंगे। जैसे इसने 10 में 5 मार्क्स या 6 मार्क्स ये लड़की लाई, तो हम इसको 6 मार्क्स नहीं देंगे, हम इसमें बी ग्रुप अंकित करेंगे कि ये बी ग्रुप में है। और जैसे इसने 50% से कम आंसर दिए तो हम इसको ए ग्रुप में रखेंगे। तो इस तरह से हम बी और ए का ग्रुप बनाते हुए चलेंगे, ग्रेड देंगे। इस तरह से हमें ए ग्रुप और बी ग्रुप के बच्चे मिल जाएंगे। इस तरह से हम पूरा साप्ताहिक आकलन गणित का कंप्लीट कर लेंगे, ट्रैकर कंप्लीट कर लेंगे अपने क्लास के बच्चों के हिसाब से। फिर आता है साप्ताहिक आकलन ट्रैकर गणित का। तो हमें गणित का भी ट्रैकर भरना है। पहले बच्चों का हम आकलन करेंगे, उसके बाद हम उसका ट्रैकर भरेंगे। जैसे हमने इसमें साप्ताहिक आकलन में हमें गणित के 10 प्रपत्र दिए गए हैं, तो हमें सारे प्रपत्र पे प्रतिदिन आकलन करना है। 10 दिन की योजना है। जैसे भाषा में 13 दिन की योजना थी, वैसे गणित में 10 दिन की योजना है। पहले दिन हम एक प्रपत्र पे आकलन करेंगे और उसी प्रकार से ग्रेड देते हुए चलेंगे। यदि बच्चा 50% से कम में है तो ए ग्रेड, अगर 50% से अधिक में है तो उसको बी ग्रेड। ऐसे हम उसको ग्रेड देते हुए आकलन में चलेंगे। पहले कालांश में हमने आकलन करना है और दूसरे और तीसरे में रिमेडियल करना है। फिर अगले दिन हमें फिर बच्चों को आकलन प्रपत्र पे आकलन करना है। इस तरह हम प्रतिदिन 10 दिन तक उस बच्चे का आकलन और रिमेडियल करते हुए चलेंगे। इस तरह से हम पूरा साप्ताहिक और आकलन और ट्रैकर कर सकते हैं। और इसका एक सॉल्यूशन और भी है, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप इसको जो है अगर बनाना नहीं चाह रहे हैं, तो आप एक काम और कर सकते हैं। आप एक रजिस्टर ले लीजिए, थोड़ी बहुत भूमिका लिख लीजिए और उसके बाद साप्ताहिक आकलन का आप प्रपत्र निकाल लीजिए और जो है ट्रैकर जिस हिसाब से आपके क्लास में बच्चे हैं उस हिसाब से आप उनका ज़ेरॉक्स कापी निकाल लीजिए। जैसे मेरे यहाँ 41 बच्चे हैं, एक पे मान लीजिए 50, आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं, तो एक पेज पे अगर 15 बच्चे आ रहे हैं तो आप 2 पेज निकाल लेंगे तो आपके 30 बच्चे उसमें आ जाएंगे और आप उसको अपने रजिस्टर में लगा लीजिए और आपका आकलन इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से आप गणित का भी कर सकते हैं कि आपने अपना ज़ेरॉक्स निकलवा लिया और उसको अपनी कॉपी में अपने रजिस्टर में लगा दिया और आपका काम भी हो जाएगा। तो हम दोनों तरीके से काम कर सकते हैं और अपना ट्रैकर भर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे इस रजिस्टर की PDF चाहिए तो हम उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं उसकी PDF उसमें डाल दूंगी। और जो है अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। पिछली वीडियो में आपने हमें बहुत सहयोग किया है, इसी प्रकार आप सहयोग करते रहेंगे तो हम अपनी वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन से आपको नई वीडियो तुरंत मिल जाएगी। थैंक यू।